सुबह वो क्रीचर चुपचाप डेविड का हाथ चाट रहा था, जबकि डेविड गहरी नींद में था और कुछ ही देर में उसका हाथ काफी हद तक ठीक हो गया। ये सब डेविड के लिए एक शॉक था, लेकिन जो आंखों के सामने हो रहा था उस पर यकीन करना मुश्किल था। लाइट हाउस के टॉप पर डेविड ने देखा ग्रूनर उन बुलेट्स को काउंट कर रहा था जो उन्हें गन से मिली थी, और वो क्रीचर अपने तरीके से ग्रूनर की मदद भी कर रहा था। इसका मतलब ये था कि ये जानवर वायलेंट नहीं है। डेविड अब ग्रूनर से उसके बारे में और जानना चाहता था और फिर ये सब दुनिया के सामने लाना चाहता था, क्योंकि ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। एक अजीब सी फीमेल क्रीचर समंदर के गहरे अंधेरों से उनके सामने थी। अगर इस क्रीचर का सच दुनिया के सामने आता तो डेविड और दोनों दुनिया भर में मशहूर हो जाते, लेकिन ग्रूनर को ये सब नहीं चाहिए। वो इस आइलैंड से कहीं नहीं जाना चाहता। ग्रूनर के पास कोई अपना नहीं था। उसके हिसाब से सोसाइटी में कोई भी अकेला नहीं रह सकता। हर किसी को किसी ना किसी का गुलाम या नौकर बन के रहना पड़ता है। इसीलिए उसके लिए ये आइलैंड परफेक्ट था। ये जगह जहां वो अपने आप को एक किंग समझता था, अपनी मर्जी का मालिक। इसी वजह से उसने आइलैंड के कई हिस्सों में लिख दिया था ग्रूनर इज किंग। लेकिन वो अजीब सी फीमेल क्रीचर उसकी पालतू कैसे बन गई? असल में एक बार ग्रूनर ने उसकी जान बचाई थी। वो गलती से अपने फिशिंग नेट में फंस गई थी। तब वो क्रीचर छोटी थी और उस दिन के बाद से ग्रूनर के साथ ही रह गई। उसकी हर बात माननी शुरू कर दी। लेकिन ग्रूनर एक गुस्से वाला इंसान था और उसने कभी भी उस क्रीचर के साथ इंसानियत से बिहेव नहीं किया। उसके साथ रेगुलर फिजिकल रिलेशन रखता था। एक बार उस क्रीचर ने ग्रूनर पर हमला भी किया और उसके बदले में ग्रूनर ने उसे सजा दी, एक ऐसी सजा जिसके बाद वो क्रीचर अपने आप को ग्रूनर की नौकरानी समझने लगी। शायद इसी वजह से हर रात वो क्रीचर समंदर से बाहर आते हैं उसे वापस ले जाने के लिए, लेकिन वो क्रीचर्स दिन के उजाले में अटैक नहीं कर सकते। खैर, डेविड अब यहाँ और नहीं रहना चाहता। वो किसी आने वाले शिप को सिग्नल भेजकर ये जगह छोड़ देना चाहता है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। ग्रूनर का कहना था कोई भी शिप इस आइलैंड तक नहीं आती, लेकिन डेविड उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। उसे यहाँ रहना अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। उसे यहाँ घुटन सी महसूस हो रही है। वो जल्दी से जल्दी ये जगह छोड़ना चाहता है। शाम होने लगी है। ग्रूनर उसे कहता है गन लेकर रेडी हो जा, क्योंकि वो क्रीचर्स कभी भी हमला कर सकते हैं। वो लाइट हाउस की लाइट ऑन करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ ही देर में समंदर से एक बड़ी तादाद में क्रीचर्स निकलकर बाहर आते हैं। वो लाइट हाउस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ग्रूनर उन पर लगातार फायर करता जा रहा था, लेकिन डेविड पूरी तरह से डर गया था। वो लाइट हाउस के अंदर की तरफ पीछे हटने लगा। ग्रूनर के बार बार कहने के बाद भी वो बस एक कोने में चुपचाप बैठा रहा और कुछ ही देर में डेविड बेहोश हो गया। ग्रूनर अकेला उन क्रीचर से लड़ता रहा। अगली सुबह ग्रूनर ने गुस्से में उसे उठाया और कहा अगर तुझे लाइट हाउस में रहना है तो मेरी हर बात माननी पड़ेगी। रोजाना पानी भर के लाना, लाइट हाउस के छोटे बड़े काम करना और रात को उसके साथ गार्ड ड्यूटी भी देना। चाहे डेविड चाहे या ना चाहे, ये सब करना उसके लिए मजबूरी बन गई थी। जिंदा रहने के लिए उसे लाइट हाउस में रहना ही पड़ेगा। डेविड अब ग्रूनर के सारे काम करने को तैयार था, लेकिन एक चीज थी जो उसे कभी पसंद नहीं आई। रोज रोज उस फीमेल क्रीचर को अलग अलग तरीकों से फिजिकली टॉर्चर करना। लेकिन जो इंसान सालों से सुनसान आइलैंड पे अकेला रह रहा हो, उसका मेंटल स्टेट थोड़ा बिगड़ना बनता है। डेविड भी कुछ ऐसा ही सोचता है। शायद ग्रूनर का दिमाग अब ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी बात माननी पड़ती है। रात होती है। दोनों फिर से गार्ड ड्यूटी के लिए तैयार हो जाते हैं और एक बार फिर वो क्रीचर समंदर से निकलकर बाहर आते हैं। लेकिन आज डेविड को डर नहीं लग रहा। उसने फायर किया, पर आज ग्रूनर कुछ भी नहीं करता। वो डेविड को बाहर छोड़कर लाइट हाउस का गेट बंद कर देता है और खुद चुपचाप अंदर बैठ जाता है, ताकि डेविड खुद सीख सके कि इन क्रीचर्स से कैसे लड़ा जाता है, वरना वो लड़ते लड़ते मर जाएगा। डेविड चीख कर मदद मांगता है, लेकिन ग्रूनर उसकी मदद नहीं करता। इसी तरह लड़ते लड़ते वो रात कट जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह